हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 12 फूड फॉर ऑल। तो इस लेसन का जो पार्ट है, हाफ पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे वीडियो दिखाई देंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में देखना है हमें इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा हुआ तो उसको देखना है। तो हमने इस लेसन में पहले भी देखा था कि इम्प्रूव मेथड्स कौन सी होती है जो एग्रीकल्चरल के लिए यूज़ होती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र, जैसे कि हमने देख लिए थे कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से, ये देखा था। तो आज हमें देखना है जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा हुआ था। ओवर वाटरिंग मेक्स द लैंड सलाइन एंड अ फैलो। तो अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है लैंड में तो क्या होती है, लैंड सलाइन एंड अ फैलो। तो सलाइन एंड फैलो का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाते हैं और जिसकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। दिस इज़ सीन स्पेशली इन द पार्ट्स वेयर वाटर इज़ अवेलेबल इन अ प्लेंटी। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे दिखाई देती है, सलाइन एंड फैलो लैंड कहाँ पे दिखाई देती है, जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है। एज़ फॉर एग्जांपल नियर डैम्स और ऑन अ रिवर बैंक्स। तो अगर रिवर बैंक्स है या फिर डैम्स की जो नियर वाली ज़मीन होती है, लैंड होती है, वो कैसी होती है, सलाइन एंड फैलो। इफ लैंड बिकम्स अ सलाइन एंड फैलो इट हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड आउट विच सब्सटेंसेस इट लाइक। तो ऐसी जो ज़मीन होती है, यहाँ पे क्या की जाती है, सॉइल की टेस्ट की जाती है, जिसमें ये पता लगता है हमें कि कौन से सब्सटेंसेस इसमें कम है। लैक मतलब क्या, कम कौन से सब्सटेंस है, ये देखा जाता है टेस्ट में। द फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड बाय एडिंग दिस सब्सटेंसेस। तो अगर टेस्ट करने के बाद समझ में आता है कि जो सब्सटेंसेस इसमें कम है तो उस सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ अ कॉस्टली एंड अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। लेकिन ये जो प्रोसीजर होती है कैसी है, कॉस्टली मतलब महंगी होती है, एंड टाइम कंज्यूमिंग मतलब इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। देयरफॉर इट इज़ अ बेटर टू अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। तो इसके कारण यहाँ पे क्या किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हमें नहीं करने होते और पानी का भी यूज़ एक्सेसिव मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना होता है। देन यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर दिखेगा स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स। हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेन्स में या क्रॉप से जो लैंड में होते हैं उन पे इंसेक्टिसाइड्स ना लगे, इसके कारण क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रेड किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो हमें देखना है कि हमें क्रॉप्स का प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है। डिसीजेस एंड पेस्ट अटैक कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड। अगर फील्ड में अच्छे खासे क्रॉप्स उग गए हैं लेकिन कुछ डिसीजेस के कारण या फिर जो पेस्ट होते हैं अटैक करते हैं क्रॉप्स पे, तो इनके कारण क्या होते हैं, हमारे क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं। एज अ रेमेडी इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन अ क्रॉप्स। तो इसके लिए रेमेडी क्या की जाती है, ट्रीटमेंट क्या किया जाता है कि इंसेक्टिसाइड्स है या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर। और सर्टन केमिकल्स आर रब ऑन द सीड्स बिफोर सोइंग। या फिर क्रॉप्स उगाने से पहले जो हम सीड्स को सो करते हैं उन सीड्स के ऊपर क्या किया जाता है, केमिकल्स को रब किया जाता है, ताकि जो पेस्ट है, इंसेक्टिसाइड्स है, उनके इंसेक्ट्स है, इनके कारण हमारे क्रॉप्स खराब ना हो। उसके बाद दिया है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो ग्रेन को हम किस तरीके से स्टोर करते हैं। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप सेफली इज एन इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, हम जो क्रॉप्स को उगाते हैं उनको स्टोर करके रखना भी क्या होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अगर हम इसको अच्छे से स्टोर करते हैं तो ये क्या हो सकता है, हमारा जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, ये बढ़ता है। व्हाट स्टेप्स आर टेकन फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए हमें कौन से स्टेप लेने हैं, ये यहाँ पे दिया है हमें। द ग्रेन इज अ ड्राइड वेल इन द सन एंड फील्ड इन अ सैक। तो जो क्रॉप्स, जो ग्रेन्स हम निकाल के लाते हैं फार्म से, इनको क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ड्राई करना है। कहाँ पे, सनलाइट में। सनलाइट में हीट के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे ग्रेन ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद फील्ड इन अ सैक। तो जो सैक मिलती है ग्रेन को भरने के लिए, तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे सैक्स मिलते हैं, इनमें क्या करना है, हमें ग्रेन को भर के रखना है। द सैक्स आर देन स्टॉक इन द हाउस। तो ऐसे जो सैक है हमारे ग्रेन्स की, इनको क्या करना है, हमें हाउस में रखना है। आफ्टर सेलिंग इन वेयर हाउसेस और शॉप। आफ्टर सेलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको शॉप में देते हैं। स्टोर ग्रेन कैन गेट डैमेज इनटू टू टाइप्स। तो देखिए, ये स्टोर किया हुआ जो ग्रेन होता है किसके कारण खराब होता है, इसके टू वेज है, दो कारण होते हैं इनके। कौन से होते हैं, माइस, रैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन स्पॉइल द ग्रेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जैसे कि माइस होते हैं, रैट्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रेन को खाते हैं और ख़राब करते हैं। ऑल्सो इफ़ द ग्रेन इज स्टोर इन अ क्लोज एंड अ डैम स्पेस। अगर हम ग्रेन की जो सैक्स होती है, बोरियां है, इनको अगर ख़राब जगह पे रख देंगे, क्लोज जगह है, वहाँ पे हवा बिल्कुल आती जाती नहीं, ऐसी जगह पर अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, इट कैचेस फंगस एंड बिकम अनफिट फॉर ईटिंग। तो इसके कारण क्या हो जाता है, बोरियों में जो सैक्स रखी है ग्रेन्स को क्या लग जाएगा, फंगस लग जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। फिर हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको खा सकते हैं।
To prevent such damage by pest, chemicals are sprayed at the place of storage और all around it. तो इसके लिए पेस्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे केमिकल्स को स्प्रे करना पड़ता है या फिर जो स्टोरेज है उसके अराउंड हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल्स को लगाना पड़ता है. नीम लीव्स आर मिक्स इन द ग्रेन. हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ग्रेन्स में नीम के जो लीव्स आते हैं, नीम का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ हम ग्रेन में रख सकते हैं. सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स आते हैं दैट कैन बी मिक्स विद द ग्रेन. जैसे कि केमिकल्स भी क्यों बाजार में मिलते हैं, उनको क्या कर सकते हैं हम ग्रेन के साथ रख सकते हैं. ग्रेन आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. जैसे केमिकल कहाँ पे मिलेंगे हमें, मार्केट में, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं. देयर स्मेल रिपेल्स इंसेक्ट. तो जो केमिकल्स होते हैं या फिर नीम के पत्ते होते हैं, इनका जो स्मेल होता है क्या करता है, इंसेक्ट्स को रिपेल्स करता है, मतलब इंसेक्ट वहाँ पे नहीं लग सकते. स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज केप्ट ड्राई एंड एयरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन. तो हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हम स्टोरेज करके रखते हैं ग्रेन्स को, तो स्टोरेज प्लेस कैसा होना चाहिए हमारा, ड्राई होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, मतलब वहाँ पे हवा आनी जानी चाहिए. इसके कारण क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगा ग्रेन्स में. यहाँ पे देखिए नीम लीव्स आपने देखे ही होंगे, यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे रहा है हमें. उसके बाद देखना है हमें नेक्स्ट टॉपिक, फूड स्टोरेज एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो फूड स्टोरेज कैसे करना है और एनवायरनमेंट में ऐसे कौन सी चीज़ है जहाँ पे फूड स्टोरेज हमें दिखाई देता है. लाइक अ ह्यूमन्स अदर लिविंग थिंग आल्सो स्टोर फूड. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, हम लोग पूरे 1 महीने का सामान क्या करते हैं हम घर में ला के रखते हैं, वैसे अदर लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपना फूड स्टोर करके रखते हैं. ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट. लेकिन हर एक का तरीका क्या है, अलग अलग होता है. इंसेक्ट्स लाइक अ एंड स्टोर अ फूड. एंट आपने अगर देखी होगी तो क्या करती है, वहाँ पे अगर कहीं पे भी उनको शुगर दिख जाता है या फिर कोई भी खाने की चीज़ें वो क्या करती है, लेके जाती है. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन अ हनी कॉम. जैसे कि हमने हनी बी देखी होगी, ये क्या करती है, हनी कलेक्ट करती है कहाँ से, फ्लावर से, और वहाँ कहाँ पे जमा करती है, हनी कॉम में, इन द फॉर्म ऑफ हनी. फिर क्या बनता है वहाँ पे, क्या करते हैं वो हनी को स्टोर करके रखते हैं. स्क्विरल स्टोर सीड्स. स्क्विरल क्या करती है, सीड्स को स्टोर करके रखती है. बिकॉज दीज एनिमल्स स्टोर फूड इट इज़ अवेलेबल टू देम व्हेन दे नीड इट. क्यों करते हैं ये सब एनिमल्स या ऐसे स्टोर फूड, कि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, हनी भी दी है और क्या है, स्क्विरल दिख रहा है. ऑल द टाइम प्लांट्स आर बिजी प्रोड्यूसिंग द फूड दे नीड. प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो उनका क्या ये प्रोसीजर चलता ही रहता है, क्योंकि उनको क्या फूड की ज़रूरत होती है. इवन सो देर आर सम प्लांट्स दैट स्टोर फूड. कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो अपना फूड क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. यू आर फैमिलियर विद द बल्ब्स ऑफ प्लांट्स सच एज अ ऑनियंस एंड अ गार्लिक. तो ये ऑनियन एंड गार्लिक जो हम खाते हैं, ये भी क्या है, प्लांट्स का पार्ट है जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं. एंड अ ट्यूबर सच एज अ पोटैटोज, जिंजर एक्सेट्रा. तो ये भी क्या है, प्लांट है जो अपना क्या करते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं. दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट्स. ये सब किसका पार्ट दिख रहा है हमें, स्टेम का. रेडिशेस, स्वीट पोटैटोज, बीट रूट्स आर द रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स. रेडिशेस, स्वीट पोटैटो, बीट रूट हम जो खाते हैं, तो ये क्या है, एक प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं. दिस प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स और रूट. तो प्लांट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना फूड स्टोर करके रख रहे हैं. कहीं स्टेम पे कर रहे हैं, तो कहीं जो प्लांट होते हैं कहाँ पे कर रहे हैं, अपने रूट्स में स्टोर करके रख रहे हैं. वी टू नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, वी टू स्टोर फूड इन आवर होम्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. तो जैसे कि मैंने बोला, हम क्या करते हैं, अगर महीने का हमें सामान भर के रखना है तो एक साथ ही भर के रखते हैं. इन इंडिया ड्यू टू द इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टिवेशन वी नाउ प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन. तो जैसे कि हमारे देश में अभी काफ़ी सारे जो कल्टिवेशन के मेथड से इम्प्रूव हो चुके हैं, तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारा फूड ग्रेन से प्रोड्यूस कर सकते हैं. द प्रोडक्शन एक्सीड द डिमांड. जैसे कि डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. द सरप्लस फूड ग्रेन इज स्टोर इन अ ह्यूज वेयर हाउसेस. तो ये जो बनने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाला जो फूड ग्रेन है, यह कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, ह्यूज वेयर हाउसेस होते हैं इसके लिए, वहाँ पे फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता है. Sometimes production is affected by a disaster such as a floods, droughts, a cyclone or a hailstorm. तो जैसे कि ये हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन तो करते हैं, इसको जब स्टोर करके रखते हैं तो ये अफेक्टेड होता है मतलब कई चीज़ों के कारण. तो कौन सी चीज़ें हैं, डिज़ास्टर के कारण. तो कौन से डिज़ास्टर हो सकते हैं, फ्लड्स आ जाता है, या फिर ड्रॉट होते हैं, साइक्लोन और हेलस्टॉर्म के कारण क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं. एट अ सच टाइम द स्टोर सरप्लस ग्रेन कैन बी यूज फॉर द पीपल. तो जैसे कि अगर हमारा प्रोडक्शन किसी कारण से अफेक्टेड हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है फूड ग्रेन का, तो इस टाइम हमें क्या होता है, जो स्टोर किया हुआ हमारा फूड ग्रेन है, सरप्लस ग्रेन जिसे हम बोलते हैं, ये क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पीपल
डिस्प्लेस ड्यू टू डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया है या फिर कोई भी डिजास्टर होता है, इसके कारण अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों में बांटने के लिए हमारे पास फूड ग्रेन होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, इनको स्टोर करके रखा जाता है। विजिट टू अ फेयर प्राइस शॉप, विजिट अ फेयर price shop to understand the rationing system, public distribution system, observe the different kinds of grains available there and if possible the types of ration cards। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो राशन मिलता है, राशन की दुकान होती है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स की लोगों को वहाँ में बांटे जाते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ रिलियंट एज फार एज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज अ कंसर्न। तो जैसे कि हमारे देश में क्या है, अभी जो फूड ग्रेन है काफ़ी मात्रा में अभी होने लगा है प्रोडक्शन। वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सरप्लस ग्रेन। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश की जो नीड है उसको तो कंप्लीट करते ही, लेकिन हमारे सरप्लस जो ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। द ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन अवर कंट्री वॉज अचीव ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये जो आज हम देख रहे हैं कि हम दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किसके कारण हो रहा है? ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था हमारे देश में, जिसके कारण हम ये कर सकते हैं। इट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट, पीपल वर्किंग फॉर द स्प्रेड ऑफ साइंस एंड फार्मर्स। ये सब जो कर सकते हैं हम किसके कारण, कि इसमें काफ़ी सारा एफर्ट्स किसका है? साइंटिस्ट का है, जो पीपल वर्क कर रहे हैं साइंस को लेके, या फिर जो साइंस टेक्नोलॉजी है इसको क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, उनको अलग अलग न्यू जो टेक्नोलॉजी आती है उनसे क्या करा है? इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसके कारण हम लोग ये सब कर सकते हैं। द क्रेडिट फॉर द रिसर्च दैट लेड टू इम्प्रूवमेंट इन द सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस दैट रिजल्टेड इन द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमें दिखाई दिया है, ये किसने किया है? उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने क्या किए थे? इम्प्रूवमेंट किया है किसमें? सीड्स में। कौन से सीड्स थे ये? व्हीट एंड राइस के इम्प्रूव सीड्स बनाए हैं, जिसके कारण हमारा जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन ये काफ़ी बढ़ चुका है और उसके कारण हमारे देश की जो नीड है उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अदर जो कंट्रीज़ है उनमें भी हम हमारे ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको ही क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसके लिए इसे नाम दिया गया है ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है, जो साइंटिस्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका नाम आपको याद रखना है। फूड सिक्योरिटी, फूड इज़ अ बेसिक नीड। हमें पता है कि फूड क्या है? हर एक की क्या है? बेसिक नीड है। मैनी कंट्रीज हैव मेड लॉज टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो हर एक देश में एक लॉ बनाया गया है कि हर एक पर्सन को उसके अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसकी जो ज़रूरत होती है खाने की वो पूरी होनी चाहिए। दीज लॉज आर नोन एज अ फूड सिक्योरिटी लॉ। इसी लॉ को क्या नाम दिया गया है? फूड सिक्योरिटी लॉ। इन 2013 आवर कंट्री टू एनैक्टेड अ फूड सिक्योरिटी लॉ। तो हमारे देश में भी 2013 में ये लॉ अप्लाई किया गया है। इट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू फाइट इल्स लाइक माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन एंड डेथ्स ड्यू टू हंगर। तो भूख के कारण जो माल न्यूट्रिशन होता है या फिर डेथ्स होती है, इनको कम करने के लिए ये लॉ अप्लाई किया गया है कि हर पर्सन को उसका सफिशेंट खाना मिलना चाहिए। एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम, through this program, farmers are given proper information and guidance about the latest technology, irrigation facilities, improved seeds, use of fertilizers and a pesticide। तो ये जो एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, इनको गाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, या फिर जो इरीगेशन की फैसिलिटी जो हमने देखी है कि वाटर सप्लाई अगर हमें फार्म में करना है, फील्ड में करना है, तो कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ये क्या करते हैं? फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं उस टेक्नोलॉजी से। इम्प्रूव सीड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सिखाते हैं उनको। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। दे कैन आल्सो गेट वेदर फोरकास्ट एंड अदर एग्रीकल्चरल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस असिस्टेंस सेंटर्स। तो ये जो सेंटर्स होते हैं यहाँ से फार्मर्स को क्या की जाती है? इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वेदर कैसे रहेगा, फोरकास्ट कैसे रहेगा, इन सारे चीज़ों के बारे में फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि फार्मर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल असिस्टेंस सेंटर्स। तो ऐसे सेंटर्स में क्या किया जाता है? फार्मर्स कॉल करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं।
इन एडिशन एग्रीकल्चरल स्कूल्स हैव आल्सो बीन स्टार्टेड फॉर फार्मर्स। तो एग्रीकल्चरल स्कूल भी हमारे देश में कई जगह पे है, जिसके कारण फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं एग्रीकल्चरल रिलेटेड। मेंबर्स ऑफ ए फार्मर्स फैमिली कैन लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एट दिस स्कूल। तो जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे कि किसी फैमिली मेंबर का जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, जिनको अगर एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी स्टडी करनी होती है, ऐसे स्कूल्स में वो जा सकते हैं और जो न्यू टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू फील्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो क्या कर सकते हैं, सीखते हैं और अपनी जो खेती होती है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ होल्ड एग्जीबिशन फॉर टू फार्मर्स। तो ऐसी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो होता है उसका क्या किया जाता है, एग्जीबिशन लगाया जाता है मार्केट में। जो मार्केटिंग कमिटीज़ होती है ऐसी, ये क्या करती है, जो फार्मर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनकी खेती में जो भी प्रोडक्शन होता है उसके क्या किए जाते हैं, एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। The agricultural department of the government, agricultural universities, television, newspaper and various periodicals work for the spread of modern method of agriculture। तो ऐसी जो मॉडर्न मेथड्स होती है एग्रीकल्चर की, इनको क्या किया जा रहा है, अभी स्प्रेड किया जा रहा है किसके थ्रू, कि गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, कई सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो फॉर्म हुई है, इसके कारण जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो स्कूल्स होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, ये क्या करती है, लोगों को यहाँ पे चांस देती है एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ें सीखने के लिए। टेलीविज़न है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टीवी पे कई सारे हमें चैनल्स दिखते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स को दिखाया जाता है। न्यूज़पेपर है या फिर बाकी जो वेरियस पीरियडिकल्स है, ये क्या करते हैं, काम करते हैं मॉडर्न मेथड्स को दिखाने के लिए और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है लोगों को पहुँचाने का काम करते हैं। Now it is possible for all farmers to use these modern methods to increase production। तो ये सारी जो मेथड से फार्मर्स क्या करते हैं, सीख सकते हैं और जो अपना प्रोडक्शन है खेती का, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। द होल कंट्री बेनिफिट फ्रॉम दिस एफर्ट्स। तो जो सारी हमारी पूरी कंट्री को क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है अगर फार्मर्स लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को सीखते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इसका पूरा इफेक्ट जो होता है किसको मिलता है, बेनिफिट हमारे कंट्री को मिलता है। उसके बाद देखना है हमें यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन अ नेचुरल मीन्स क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर जो फार्मिंग हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अगर यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ये हमारी क्या है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेचुरल मटेरियल्स को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इन द सॉइल आर रिटेन। तो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं उससे जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं सॉइल के लिए जो ज़रूरी होते हैं, पोषण तत्व जो होते हैं, ये मिलाए जाते हैं कहाँ पे, सॉइल में। द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज इन दिस मेथड हैव नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दोज हु ईट द प्रोड्यूस। तो जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं इनके कारण कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो पाता है ग्रेन्स के ऊपर, और इसीलिए अगर ऐसे ग्रेन्स हम खाते हैं, क्रॉप्स को खाते हैं हम, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। द ग्रेन ग्रोन बाय दिस मेथड इज़ न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो गुड टू द टेस्ट। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करने के कारण जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं तो इनमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रियस सब्सटेंस आते हैं और ये जो ग्रेन होते हैं ये कैसे होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। दैट इज़ वाई फार्मर हैव बिगन टू ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड चूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो मैन्योर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो गोबर होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है यहाँ पे। दिस मैन्योर्स कंसिस्ट ऑफ ए फिश एंड अ बोन मील, एनिमल्स एक्स्ट्रा एज वेल एज डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है और उसको फिर फार्म में एज अ सॉइल में क्या किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है और इसके कारण क्रॉप्स जो है ग्रेन से क्या होती है, अच्छे से बढ़ते हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। ऑलवेज रिमेंबर क्रॉप शुड बी वाटर्ड ओनली एज मच एज अ नेसेसरी। तो हम जो क्रॉप्स को वाटर देते हैं ये भी क्या करना है, हमें
सही क्वांटिटी में ही देना है, जितना ज़रूरी है उतना ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर हम क्रॉप्स के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इनका हमें ख्याल रखना है कि इसको हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। देयर ओवर यूज शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करने। वॉट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा? देर आर टू मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स। कौन से सीज़न होते हैं? खरीफ सीजन है ना, रबी सीजन। यूजिंग इम्प्रूव मेथड्स ऑफ फार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर हमें खेती से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो हमें इम्प्रूव मेथड्स यूज़ करनी होती है। फार्मर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थ्रू एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो जो एग्रीकल्चरल असिस्टेंट प्रोग्राम्स है, इनसे ही हमारे फार्मर जो है अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज है या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर क्या करते हैं, सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस लेसन से मिली है। अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।